हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी का कट ऑफ क्या रह सकता है और पिछले 6 साल का कट ऑफ का रिकॉर्ड देखेंगे कि आपका कट ऑफ क्या क्या गया है और किस प्रकार का कट ऑफ रह सकता है। पूरा डिटेल जानेंगे, इसमें सभी कैटेगरी वाइज जानेंगे और सभी पोस्टों को मैंने कॉमन लेकर यहाँ पे आप सभी का, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, बीएसएफ हो, सभी पोस्टों को यहाँ पे मैंने कॉमन रखे। यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे स्कोर डिसाइड किया है, कट ऑफ आपका क्या रह सकता है। पूरा कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ तक का मैं बात करूंगा। अगला 2026 में कट ऑफ क्या रह सकता है, तो आकर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि लास्ट आपका जो रहा है एसएससी जीडी का, आपको देख सकते हैं पूरा जीडी का कट ऑफ ट्रेंड रहा है, आपको किस प्रकार का ट्रेंड रहा है एसएससी जीडी का कट ऑफ का। तो सबसे पहले बात कर लेता 2024 की बात कर लेता, जो भी 2026 की आप सभी का वैकेंसी का अनाउंस कर दिया गया। तो जो बच्चे 2026 की वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं और अपना तैयारी शुरू कर रहे हैं, किस प्रकार आपको तैयारी करना चाहिए, उस सभी डिटेल में बताने जा रहा हूँ, तो आप ढंग से ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर आपने 2026 का वैकेंसी भरा है तो सबसे पहले आपका 2024 का कट ऑफ बता देता हूँ। 2024 का जो कट ऑफ रहा है आप सभी का, 2024 का कट ऑफ वो जनरल में 140 से 140 से आप सबके 150 तक का आपका टॉप गया है, 150 तक कट ऑफ गया है। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 135 से लेकर 145 तक कट ऑफ गया है, हाईएस्ट कट ऑफ गया है आप सभी का। वहीं एससी की बात करें तो एससी के लिए 125 से लेकर 335 तक गया है। एसटी की बात करें तो आप सभी का 115 से लेकर 125 तक आपका ये हाईएस्ट कट ऑफ गया है, वो 2024 का गया है। 2024 का ये कट ऑफ रहा था आप सभी का। वहीं अगर आप बात कर लेते कि 2023 का क्या था, तो 2023 की कट ऑफ की बात करते हैं तो 2023 का जो कट ऑफ रहा आप सब देख पाएंगे। उसका जो कट ऑफ रहा आप सभी का जनरल के लिए 137 कट ऑफ रहा, जनरल के 137 से लेकर 148 तक कट ऑफ रहा, हाईएस्ट 148 कट ऑफ रहा है। वहीं अगर बात करूँ तो अगर ओबीसी का मिनिमम 132 रहा है, उससे ज़्यादा आप सभी का 142 गया है, उससे ज़्यादा आपका कट ऑफ गया नहीं है। उसके बाद एससी और एसटी की बात कर लेते हैं। एससी के लिए बात करते हैं तो 122 से लेकर 132 तक रहा है एससी का कट ऑफ। वहीं अगर एसटी की बात कर लेते हैं, एसटी का रहा है 112 से लेकर 122 तक रहा है कट ऑफ, हाईएस्ट कट ऑफ 122 तक गया है। ये रहा है आप सभी का 2023 का कट ऑफ रहा आप सभी का, पूरे सभी कैटेगरी वाइज। चाहे आप वो बीएसएफ का फॉर्म भरे हो, बीएसएफ का पोस्ट, चाहे आप सीआईएसएफ का हो, चाहे आपको एसएसबी का हो, सभी का कॉमन मैं लेकर यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वहीं अगर बात करते हैं 2022 की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। 2022 का जो कट ऑफ रहा है आपका, जो कट ऑफ रहा है आप देख पाएंगे, वो जनरल का रहा है 130 कट ऑफ रहा है जनरल का, क्योंकि इसमें पोस्ट ठीक ठाक थी तो इतना रहा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कट ऑफ को डिसाइड कर लेते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो रहा है, ओबीसी का रहा है यहाँ पे 125 रहा है आपका मिनिमम रहा है, और हाईएस्ट गया है 135 गया है, हाईएस्ट 135 गया है। वहीं अगर बात करें तो एससी और एसटी की बात करें तो एससी के लिए जो रहा है, एससी के लिए जो रहा है 115 रहा है आप सभी के लिए, कम रहा है, सबसे मिनिमम रहा है, और हाईएस्ट 125 गया है आप सभी के लिए। वहीं अगर बात करते हैं एसटी के लिए तो एसटी के लिए जो हाईएस्ट रहा है आप सभी के लिए 105 रहा है, और 115 आप सभी का हाईएस्ट गया है आप सभी के लिए 2022 का कट ऑफ। वहीं अगर बात करते हैं कि अगर आप 2021 की बात कर लेते हैं, 21 का क्या रहा है, तो 21 की बात करते हैं तो 21 का जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 128 गया है, वहीं 138 आप सभी का गया है आप सभी का हाईएस्ट। वहीं अगर बात करते हैं कि अगर ओबीसी की बात कर लेते हैं, ओबीसी की, तो ओबीसी के 123 गया है आप सभी का हाई लोएस्ट, और सबसे ज़्यादा गया है 133 गया है। वहीं एससी की बात करते हैं तो 113 गया है मिनिमम, और हाईएस्ट गया है 123 गया है। वहीं अगर बात करते हैं एसटी की बात करते हैं, एसटी का 103 गया है और हाईएस्ट 113 गया है। वहीं अगर अगला बात कर लेते हैं कि 2020 का कट ऑफ आप सभी का क्या रहा है, तो 2020 की कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो 2020 में जो कट ऑफ रहा है आप सभी के लिए, वो रहा है जनरल कैटेगरी के 125 हाई मिनिमम रहा है, और हाईएस्ट 135 कट ऑफ रहा है। वहीं अगर बात करें तो अगला बात कर लेते हैं तो वो अगला रहा आप सभी का ओबीसी का। ओबीसी का जो कट ऑफ रहा है आप सभी देखने को मिलेगा आपको कि ओबीसी का 120 रहा है, और हाईएस्ट रहा है 130 रहा है। वहीं एससी की बात करें तो 110 मिनिमम रहा है, 120 जो रहा है वो हाईएस्ट रहा है। वहीं एसटी की बात करते हैं तो एसटी का रहा है जो आप सभी के लिए 100 रहा है, वो आपको मिनिमम रहा है, और हाईएस्ट जो गया है आप सभी के लिए 110 गया है। ये गया आप सबके 180 में से आप सबके बता रहा हूँ, कुछ कुछ 180 में से, कुछ 200 में से भी गए हैं। वहीं अगर बात करते हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं कि आपका अगला 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए क्या स्टैंडर्ड रहना चाहिए, किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं। इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो रहा है, हर साल कट ऑफ बढ़ने का ट्रेंड देखा जा रहा है, तो आगे भी आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनको भी आपको 2002 से 3 नंबर आपको
आपको बढ़ते ही दिखेंगे, कम होने का समय नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रही है, यूट्यूब क्लासें चल रही है, इसके कारण आपको बढ़ने को ही दिखेगा। तो वहीं अगर बात करते तो कंपटीशन लगातार बढ़ेगा, टच होता रहेगा, अपने आप बढ़ता रहेगा। सेफ स्कोर की टारगेट बता दें कि आपको 2026 की जो तैयारी करे जो भी स्टूडेंट उनको तैयारी के लिए सबसे सेफ स्कोर आपको क्या रखना चाहिए। तो आपको सेफ स्कोर मान 100-150 नंबर आपको सेफ स्कोर लेकर चलना चाहिए। 150 स्कोर सेफ लेकर चलिए और बाकी 140 से 145 के बीच में रहिए, ताकि आप कहीं से भी आप छट नहीं सकते हैं। इसके लिए उसके बाद आप एडमि एनुअल कट ऑफ स्टेट वाइज देख सकते हैं। आपको स्टेट वाइज भी इतना ही रहा है, मैंने सभी स्टेट के बाद कॉमन करके आपको बता दिया है। एक्चुअली कट ऑफ जो स्टेट वाइज रहा है वो भी मैंने बता दिया है। फाइनल सिलेक्शन में आपको पीटी, उसके बाद पहले तो आपको सीबीटी 1 एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आपको पीटी और पीएसटी करवाया जाएगा। पीएसटी के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये स्टेट आपके एग्जाम्स के लिए रह सकते हैं, ये आपके एग्जाम्स के लिए स्टेट रह सकता है। इन स्टेटों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो 2026 की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको 150 मार्क्स के टारगेट रखिए। उसके बाद आप पीएटी की तैयारी कीजिए, 16 मिनट 5.5 मिनट के अंदर में आप तैयारी कीजिए, 5 से 7 5 6 की तक आपको मारना होगा। वहीं अगर पीएचडी की तैयारी, जो कि आपको फिजिकल के लिए आपको तैयारी कर लीजिए, बढ़िया होना चाहिए आपको। उसके बाद आपको मेडिकल, चाहे कॉर्नी नहीं होना चाहिए, हाथ पैर ठीक होना चाहिए आपको। इन सभी का तैयारी कर लिए। बाकी सभी मैं गाइडेंस करता रहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, मैं आप सभी को गाइड करता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।